हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आज शुरुआत करेंगे जिसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। बेसिकली बिजनेस स्टैटिस्टिक्स ही से बोला जाता है ये सब्जेक्ट को। अब ये सब्जेक्ट ओडिशा के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में सेमेस्टर 2 में दिया गया है। पहले ये सेमेस्टर 3 में हुआ करता था, अब इसे सेमेस्टर 2 में ले आया गया है। एक और ऐसा ही सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, जो पहले सेमेस्टर 3 में था, अब उसे भी सेमेस्टर 2 में ले आया गया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में हम दो सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, इनकम टैक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे आज से। आज हम उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि बिजनेस स्टार्ट्स के अंदर में क्या है, कितने यूनिट्स हैं, क्या है क्या नहीं है। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हम किस तरीके से पढ़ाई करने वाले। तुम पहले के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो, YouTube पर अवेलेबल है पुराने प्लेलिस्ट इनकम टैक्स और बिजनेस टैक्स के। बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं YouTube पर। तो बहुत कम वीडियोस हैं, सारे वीडियोस मोबाइल एप्लीकेशन पर ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर NEP में हम सेम 2 में दो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इनकम टैक्स और बिजनेस स्टैट्स। मैं जो पढ़ाऊंगा, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट अमन सर पढ़ाएंगे तो वो अपना बारे में खुद बताएंगे। मैं दो सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूं, इनकम टैक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। आज है 15 मार्च, मानकर चल रहा हूं आज 15 मार्च है, हालांकि आज 15 है नहीं। आधा महीना मार्च का जा चुका है। हम सिलेबस किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, पहले एक नजारा दिखा देता हूं। ये बिजनेस स्टार्ट्स का बुक है। इस बुक के अंदर अप्रॉक्स 1800 पेज होगा। 800 1000 पेज 700 पेज कुछ होगा इसमें, मैं काउंट नहीं किया, मैं देखा भी नहीं। ये 700-800 पेज का बुक है। क्या प्रैक्टिकली तुम्हारे लिए पॉसिबल है कि तुम इस बुक को पढ़ पाओ बीकॉम एग्जाम्स के लिए? तो प्रैक्टिकली बताना। वैसे तो ये बुक बहुत अच्छा है, इस बुक में सब कुछ कवर कराया गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत कुछ है इसमें, और बहुत अच्छे ऑथर का है, बहुत अच्छे कंपनी ने पब्लिश किया है। हालांकि थोड़ा कॉस्टली है, 425 रुपीज इसका MRP है, तो कॉस्टली है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, वो तो बच्चे ठीक है पढ़ाई के लिए कर लेंगे, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इतना पढ़ाई किया जाए? नहीं है प्रैक्टिकली। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है कि वो इतने मोटे मोटे बुक से पढ़ाई कर पाए। तो अब क्या करें? कॉलेज में अच्छा पढ़ाई होता नहीं है, आसपास के ट्यूशन टीचर्स, एक टीचर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, उनको उतना नॉलेज होता नहीं है, वो एक्सपर्ट है नहीं, तो हम तो फंस गए सर बीकॉम करके। आ जाओ, मैं तुम्हें दो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, इनकम टैक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मेरा मास्टरी है। तुम पुराने वीडियोस इनकम टैक्स के जाकर देख सकते हो, 100K से ज्यादा व्यूज हैं, और प्लस मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो इनकम टैक्स मेरा रोज का काम है, डेली का है ये मेरा। ठीक है, तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स इनकम टैक्स मेरा रोज का काम है। बिजनेस स्टैट्स के जितने भी जो फॉर्मूलाज होते हैं वो रियल लाइफ में मैं रोज अप्लाई करता हूं। इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी चीजें मैं रियल लाइफ में रोज अप्लाई करता हूं। तो दोनों सब्जेक्ट्स को हम किस तरीके से पढ़ाई करेंगे? दोनों में 4-4 यूनिट्स हैं। बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोनों, इनकम टैक्स भी बिजनेस स्टैट्स भी। आज हुआ है 15 मार्च और हमें यह पता चल गया है कि इतने मोटे मोटे बुक से तो हम नहीं पढ़ सकते, हमें चाहिए कुछ अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव क्या है? वीडियोस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम नोट्स PDF फॉर्म पर बेस्ट क्वालिटी का, जो टॉपिक तुम्हारे काम का है वो रहेगा, जो काम का नहीं है वो नहीं रहेगा। उसमें एकदम प्रॉपर वे में हम सारे नोट्स को बनाकर मोबाइल ऐप के अंदर में अपलोड करने वाले हैं। प्लस एक समराइज्ड प्रेजेंटेशन जो मैं क्लास में यूज करता हूं पढ़ाने के लिए, वो प्रेजेंटेशन भी तुम्हें मोबाइल ऐप के अंदर में मिलेगा। वीडियोस तो मिलेगा ही, मोबाइल ऐप में भी मिलेगा वीडियोस, यूट्यूब पर भी मिलेगा। यूट्यूब पर वीडियोस पर बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आता है, और मोबाइल ऐप पर एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आता है। मोबाइल ऐप पर PDFs भी मिलेंगे, मोबाइल ऐप पर डाउट क्लासेस, डाउट सेशंस भी होंगे, मोबाइल ऐप पर पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे, मोबाइल ऐप पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं तुम्हारे एग्जाम्स के लिए, वो तुम्हें भी मिलेगा एग्जाम के टाइम पर, और बहुत सारे सपोर्ट भी तुम्हें मोबाइल ऐप पर मिलेगा। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को मोबाइल ऐप से क्लास नहीं करना है, वो यूट्यूब से पूरा का पूरा प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। मैं सारा वीडियोस
जो ऐप पर अपलोड करूंगा वो यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो उस चीज का चिंता मत करना। आ जाओ 15th ऑफ मार्च, हमें चाहिए 3.5 मंथ्स, हमें चाहिए 3.5 मंथ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो 30th मार्च, ये हो गया 15 दिन, 30th अप्रैल, जून और मई, सॉरी ये मई होगा, वही तो मई और 30th जून। मतलब हमारा सिलेबस कब कंप्लीट होने वाला है? 30 जून को कंप्लीट होने वाला। सर बताओ कितना वीडियोस अपलोड करोगे? देखो ध्यान दो, 3.5 महीने में मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा, 30th जून को कंप्लीट करूंगा। एग्जाम्स इसके बाद होंगे। मैं मिड सेम का बात नहीं कर रहा हूं, मिड सेम कॉलेज वाले अपने मर्जी से करवाते हैं, जब मन इच्छा करवा लेंगे। जो एंड सेम है तुम्हारा सेमेस्टर 2 का, वो 30 जून से पहले नहीं होगा, वो उसके बाद होगा, बिकॉज अभी 2 महीना पूरा समर वेकेशन है, ठीक है। तो इस वजह से एग्जाम्स यहां पर नहीं होंगे। तो जो एग्जाम्स होगा जून के बाद होगा, मैं 30 जून को तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। है हमारे पास 3.5 महीना। अब एक वीक में 10 वीडियोज अपलोड होंगे, 5 इनकम टैक्स के, 5 स्टैट्स के, टोटल मिलाकर कितने हो गए? 10 वीडियोज। एक हफ्ते में 10 वीडियोज अपलोड होंगे, 5 इनकम टैक्स के, 5 स्टैट्स के। हमारे पास अप्रॉक्स 15 वीक्स हैं अभी, इंटू 10 वीडियोज, टोटल कितना हो गया? 150 वीडियोज, जिसमें से 75 वीडियोज इनकम टैक्स का और 75 वीडियोज बिजनेस स्टैट्स का। तो बेसिकली 75 टू 80 वीडियोज इनकम टैक्स के अपलोड होने वाले हैं और 75 टू 80 वीडियोस बिजनेस स्टार्ट्स के अपलोड होने वाले हैं। 30 जून को जाकर सिलेबस कंप्लीट होगा। हर हफ्ते हम 10 वीडियोस अपलोड करेंगे इनकम टैक्स और बिजनेस स्टार्ट्स के। किसी वीक अगर 1-2 कम हो गया तो नेक्स्ट वीक में हम 1-2 आगे एक्स्ट्रा वीडियो करके एवरेज में 10 वीडियोस पर वीक मैं अपलोड करने वाला हूं। मेरे साथ साथ पढ़ाई करते चलना। 30 जून को गारंटीड ऑल यूनिट ऑल सब कुछ तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम रिवीजन शुरू करेंगे, वन शॉट शुरू करेंगे, एक बार में एक यूनिट को रिवाइज करके वन शॉट सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, कॉपी बना लो एक, 1 कॉपी फॉर इनकम टैक्स, 1 कॉपी फॉर बिजनेस स्टैट्स, ठीक है। दोनों के लिए एक एक कॉपी बना लेना है। 7205156733 ये नंबर को सेव कर लो। ये नंबर पर व्हाट्सएप करना, मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप पर ऐड कर दूंगा। कॉलेज का ग्रुप ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, अपने सभी दोस्तों को उसमें ऐड करना भी बहुत जरूरी है। रीजन, यहां से ही तुम हमसे कनेक्टेड रहोगे, इसी कॉलेज के ग्रुप के माध्यम से तुम हमसे कनेक्टेड रहोगे। कॉलेज का ग्रुप कैसे ज्वाइन करोगे? इस नंबर पर अपने कॉलेज का नाम मैसेज कर देना, मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप पर ज्वाइन ऐड कर दूंगा। मोबाइल ऐप तो डाउनलोड करना ही है, यूट्यूब पर रेगुलरली वीडियोस अपलोड होंगे, वो भी फॉलो करते रहना है। लेकिन ये काम को मत भूलना, कॉलेज के ग्रुप के माध्यम से ही तुम हमसे कनेक्टेड रहोगे और उसी माध्यम से हम तुम्हें पहचान पाएंगे तुम कौन से कॉलेज के हो और तुम्हें उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे कॉलेज से रिलेटेड अपडेट्स दे पाएंगे। हमारे पास ऑल कॉलेजेस, ओडिशा के अंदर में ऑल कॉलेजेस का ग्रुप हमारे पास अवेलेबल है। जो बच्चे ओडिशा से बाहर के हैं, ध्यान रखना सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तुम मुझे ग्रुप के लिए मैसेज मत करो, क्योंकि तुम्हारा ग्रुप हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम सिर्फ ओडिशा के ग्रुप्स बनाए हैं, ओडिशा के ऑल कॉलेजेस के। लेकिन तुम जो वीडियोस यूट्यूब पर है उसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इनकम टैक्स ऑल ओवर इंडिया में पूरा सेम है, बिजनेस स्टार्ट्स ऑल ओवर इंडिया में पूरा सेम है, ठीक है। किसी के लिए अलग नहीं है, तो सब जगह सब कुछ सेम है। तो बाहर के बच्चे जो ओडिशा के बाहर के हैं वो भी इस पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब तो ये तो समझ में आ गया हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। अब बात करते हैं सिलेबस का, बिजनेस स्टार्ट्स का सिलेबस। सर सिलेबस में क्या क्या है? आ जाओ पढ़ते हैं, देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस में हमारा 4 यूनिट है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 के अंदर हमें सब कुछ जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है एवरेज से रिलेटेड, जैसे कि अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड। उसके बाद मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें आता है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन।
फिर आता है मोमेंट्स, मोमेंट्स में आता है कंप्यूटेशन ऑफ मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कटॉसिस। मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हमारे यूनिट 1 के अंदर में है। यूनिट 2 में आ जाएं, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी एंड अप्रोचेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। हाँ, है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, लेकिन बीकॉम एग्जाम में क्या होता है ना, 20 to 30 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, 50 मार्क्स के आसपास का प्रैक्टिकल रहता है, बाकी 30 मार्क्स के आसपास तुम्हारा ये हो जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 50-60 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी एंड अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी, सेकेंड यूनिट हमारा प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। बचपन में अगर मैथ्स पढ़े हो तो प्रोबेबिलिटी पढ़े हो, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी और वो प्रोबेबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क है, पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी थ्योरम, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हमें यूनिट 2 के अंदर में दिए गए हैं। यूनिट 3 में आते हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। एक बहुत ही अलग टाइप का टॉपिक है कोरिलेशन और रिग्रेशन, जिसमें हम कोरिलेशन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और आखिरी में हमारा अगेन दो टॉपिक से रिलेटेड, एक है टाइम सीरीज और दूसरा है इंडेक्स नंबर। हम टाइम सीरीज से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और इंडेक्स नंबर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली मीन मीडियन का सारा टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी का सारा टॉपिक है, कोरिलेशन रिग्रेशन का सारा टॉपिक है, और टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर का भी सारा टॉपिक दिया गया है। इतना कुछ है सिलेबस में, हेवी सिलेबस है। 80 क्लासेस, 80 क्लासेस हमें लगेगा आराम से, एवरेज में 15 to 20 क्लासेस पर यूनिट, 20 क्लास पर यूनिट हमें आराम से लगेगा। तो मेरे साथ साथ चलना, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, लास्ट में 30 जून के बाद मैं तुम्हें रिवीजन भी करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो 30 जून तक हर वीक 10 वीडियोस, और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसी दिन उस वीडियो का क्लासेस तुम आराम से कर लेना, डिले मत करना, बैकलॉग हो जाएगा। तो बाद में 80, 150, 160 क्लासेस को एक साथ करना पॉसिबल नहीं होगा, सब छोड़ कर जाओगे एग्जाम में, कोई फायदा नहीं होगा। तो जैसे जैसे मैं अपलोड करते जाऊंगा, बस मेरे साथ साथ ये दो सब्जेक्ट में चलते जाना है, इससे तुम्हारा पूरा कुछ सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट नंबर 1 शुरू करेंगे, डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। हर बच्चा कॉपी लेकर आएगा, कॉपी लेकर बैठेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा और बाकी काम भी होगा, ठीक है। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।